प्यारे गुरु की सभी संतों महापुरुषों का यही फरमान है कि सद्गुरु की शरण ग्रहण किए बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और बिना आत्मज्ञान की मुक्ति नहीं होती। इसीलिए जो जन्म मरण के बंधन और 84 के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, उन्हें चाहिए कि वह पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण करके उनकी कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने। संतों के वचन हैं, सतगुरु की कृपा बिना होए न आत्मज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, वेद पुराण प्रमाण। सद्गुरु की कृपा के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती। वेद पुराण और जितने भी सद्ग्रंथ हैं इस बात के साक्षी हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। इसीलिए जो ज्ञान प्राप्त करने के अभिलाषी हैं उनके लिए अनिवार्य है कि वह पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण करके उनकी कृपा प्राप्त करने का यत्न करें। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को उपदेश देते हैं, खिदमतो ताजीम से जब तू करेगा इल्तिजा, रहबरे कामिल तुझे देंगे सबक उस इल्म का। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर के समझ ले। उनको भली भांत दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से तथा कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से उस आत्मज्ञान को जानने वाले वो ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। संसार में ही देख लो, मनुष्य को चाहे किसी भी प्रकार की विद्या ग्रहण करनी हो, उसे उसकी प्राप्ति के लिए गुरु अथवा आचार्य की शरण में जाना पड़ता है। जिस प्रकार की विद्या प्राप्त करने का वो इच्छुक है, उसी विद्या के पारंगत गुरु, आचार्य अथवा शिक्षक की शरण लेने पर ही उसके उद्देश्य की पूर्ति होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई संगीत सीखना चाहता है तो उसे किसी संगीत आचार्य के पास जाना होगा। चित्रकला अथवा गणित सीखना चाहता है तो उसका भी जो शिक्षक है उसी के पास जाना पड़ेगा, तभी उसे वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार जो मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने का अभिलाषी है, उसके लिए समय के पूर्ण संत सद्गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही आत्मविद्या अथवा आत्मज्ञान के पूर्ण ज्ञाता होते हैं। मनुष्य स्वयं विचार करे कि संसार की विद्याएं भी जबकि गुरु की शरण में गए बिना नहीं सीखी जा सकती, तो फिर आत्मज्ञान जैसी उत्तम और श्रेष्ठ विद्या बिना सद्गुरु की कृपा से भला कैसे प्राप्त हो सकती है। और ये पहले बताया जा चुका है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए सभी सद्ग्रंथों में और संतों महापुरुषों की वाणियों में पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण करने पर बहुत जोर दिया गया है। संत धनी धर्मदास जी के वचन हैं, योग यज्ञ जप तप व्यवहारा, निम धर्म संयम आचारा, वेद पुराण कहें गोहराई, गुरु बिन सब निष्फल हैं भाई। गुरु बिन हृदय शुद्ध नहीं होई, कोटि उपाय करे जो कोई। गुरु बिन ज्ञान विचार न आवे, गुरु बिन कोई न मुक्ति पावे।
संसार में जितने भी अवतारी पुरुष, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि और भक्त हुए हैं, सबने सद्गुरु की शरण ग्रहण करके ही अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की है। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुर कीन, तीन लोक के हैं धनी, गुरु आगे आधीन। अभिप्राय यह है कि आत्मज्ञान पूर्ण सद्गुरु के अधीन है। जो जिज्ञासु उनकी चरण शरण ग्रहण करके और निष्काम भावना से सेवा करके उनकी प्रसन्नता और कृपा का अधिकारी बन जाता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मपद में स्थित होता है। वास्तव में देखा जाए तो सद्गुरु का इस भूतल पर अवतरण ही संस्कारी और जिज्ञासु जीवों को आत्मज्ञान का उपदेश देकर उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने के लिए होता है। इसीलिए वे अपने उपदेशों द्वारा जीवों को वास्तविकता का बोध कराते हैं। वे फरमाते हैं कि केवल सांसारिक विद्याओं को जान लेने से ही जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। सांसारिक विद्याओं में पारंगत हो जाने से धन अथवा मान सम्मान की प्राप्ति तो हो सकती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने में वे सहायक नहीं। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, जो यह एक न जानिया, बहु जाने क्या होए, एक ते सब होत हैं, सब ते एक न होए। जो यह एक जानिया, तो जानो सब जान, जो यह एक न जानिया, सब ही जान अजान। यदि एक अपने आत्म तत्व को नहीं जाना अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की, तो फिर बहुत कुछ जान लेने से क्या लाभ, क्योंकि एक आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही सब का ज्ञान हो जाता है, जबकि अन्य सब कुछ जान लेने पर भी आत्मज्ञान अथवा आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता। पुनः फरमाते हैं कि यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली तो समझो सब कुछ जान लिया, सभी प्रकार की विद्याएं पढ़ ली, और यदि एक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की, आत्म तत्व को नहीं जाना, तो फिर अन्य सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके भी समझो कुछ नहीं जाना। महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के वचन हैं कि मनुष्य यदि पढ़ पढ़ कर इतनी पुस्तकें लाद लो, उनसे गाड़ियाँ भर जाए, साथ ले जाते समय काफिला बन जाए। पढ़ पढ़ के इतनी पुस्तकें एकत्र कर लो कि नदी पार करते समय नाव उससे भर जाए। जीवन के जितने भी वर्ष और जितने भी मास हैं, सब पढ़ने में व्यतीत कर दो। जीवन पर्यंत पढ़ो, श्वास श्वास में पढ़ो, लेकिन फिर भी ये किसी लेखे में नहीं। महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि लेखे में तो एक ही बात है, वो है आत्मज्ञान की प्राप्ति। जो आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक है, यदि ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो शेष सब पढ़ना लिखना झक मारने के जैसा है। एक बार श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने श्री वचनों में फरमाया था कि एक विद्वान महोदय नदी पार करने के लिए नाव में सवार हुए। कुछ देर के बाद आकाश की ओर देखकर उन्होंने नाविक से पूछा, कहो भाई, क्या तुम्हें खगोल विद्या आती है? नाविक ने उत्तर दिया, साहब मैं क्या जानूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। विद्वान महोदय ने कहा, खेद है, तुम्हारे जीवन का 1/4 भाग तो यूं ही व्यर्थ चला गया। जब नाव कुछ और आगे बढ़ी तो नदी के दोनों ओर हरे भरे वृक्ष और लहलहाते खेत देखकर
विद्वान महोदय ने नाविक से पूछा, भाई क्या तुम्हें वनस्पति विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी है? फिर उत्तर मिला, हजूर मैंने तो ये नाम ही आज पहली बार आपके मुख से सुना है। विद्वान महोदय बोले, तुम्हारे जीवन का दूसरा चौथाई भाग भी अकारथ चला गया। थोड़ी देर के बाद विद्वान महोदय का ध्यान नदी के जल के प्रवाह पर पड़ा तो उन्होंने फिर प्रश्न किया, गणित के विषय में तो तुम्हें अवश्य ही जानकारी होगी। नाविक बेचारा क्या कहता। उन्हें देखकर चुप हो गया। विद्वान महोदय ने फिर कहा, अफसोस तुम्हारे जीवन का तीसरा चौथाई भाग भी व्यर्थ चला गया। सज्जनों, अभी ये बातें हो ही रही थी कि एकाएक जोरों की आंधी आ गई और बहुत तेज हवा चलने लगी, जिस कारण से नाव झकोले खाने लगी और जैसे ही उलटने को हुई, नाविक ने नदी में छलांग लगाते हुए विद्वान महोदय से कहा, हजूर नाव पलटने वाली है, आप भी तैर करके किनारे आ जाएं। विद्वान महोदय बोले, भाई हम कैसे आएं? हमें तो बिल्कुल भी तैरना नहीं आता। उनकी बातों से नाविक जला भुना तो पहले से ही था। उनका उत्तर सुनकर बोल उठा, तब तो आपका सारा जीवन ही नष्ट होने वाला है। अंतिम यात्रा की तैयारी कीजिए। ये कथा सुनाकर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने फरमाया कि वो विद्या किस काम की जो मनुष्य को मृत्यु के कष्टों से बचाने में कोई सहायता न करे। इसीलिए यत्न करके उस आध्यात्मिक विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए कि मनुष्य संसार सागर से सुगमता से पार हो जाए और जन्म मरण के चक्र से उसकी मुक्ति हो जाए। किंतु इस आध्यात्मिक विद्या की प्राप्ति संत सद्गुरु की कृपा से होती। महापुरुषों की ये कितनी महान कृपा है कि वे अपने कल्याणकारी और हितकारी उपदेशों के द्वारा जीव को वास्तविकता का बोध कराते हैं। जब वे कृपा करके सबके आत्म कल्याण के कार्य में दिन रात लगे हैं, तो फिर मनुष्य का भी ये कर्तव्य हो जाता है कि उनकी चरण शरण ग्रहण करके आत्मज्ञान की प्राप्ति करें और जन्म मरण के बंधन तथा 84 के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। आप सभी गुरुमुख प्रेमियों को जय सच्चिदानंद।